और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। संभल जिले के जंगलों में बनी तोता मैना की कब्र आज भी रहस्य बनी हुई है। माना जाता है कि ये करीब 700 से 800 साल पुरानी है और एक अमर प्रेम कथा से जुड़ी है। कब्र पर उर्दू, फारसी और अरबी में कुछ लिखा है जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ सका है। लोग कहते हैं इबारतें खुद ब खुद उलझ जाती हैं। स्थानीय मान्यता है कि ये प्रेम कहानी पृथ्वीराज चौहान को भी प्रभावित कर गई थी, जिन्होंने इस जोड़े की याद में यह कब्र बनवाई और इससे जुड़े खजाने और सुरंगों की कहानियां भी प्रचलित हैं। लेकिन अब तक की खुदाई में कुछ नहीं मिला। पास ही एक चोर कुआं भी है जिसे कभी 12 मंजिला बताया जाता था, अब सिर्फ 2 मंजिलें ही बची हैं। पुरातत्वविद इसे ऐतिहासिक धरोहर मानते हैं और जबकि कई स्थानीय लोग मानते हैं कि जो लिखा है वो पढ़ा जा सकता है। आज भी यह स्थल पर्यटकों और रहस्य प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। की विशेषता तो कोई ऐसी खास ना, पत्थर की बनी हुई है। इस पर कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई है और फारसी में लिखा हुआ है एक तरफ, और 700-800 साल लगभग पुरानी है ये। और इस साल जो चोर कुआं है वो भी चक्कर बना हुआ है। चोर कुआं है, बाबरी चोर कुआं के नाम से मशहूर कर दिया और उसे देखा। कोई ना कोई आता है रिश्तेदार या मिलने वाला, तो उसे जाते है, वो देखने जाता है। तो मैंने कहा चोर कुआं तो बहुत पुरानी मज़ार है, लगभग 700-800 साल इसकी होगा। ये पृथ्वीराज चौहान के ज़माने का ही है बना हुआ। जब से तो मैंने की कबार, बावरी का कुआं, सभी एक ही साथ के हैं। अच्छा, क्या ऐसा है इस पर, क्या माना जाता बताया जा रहा है? कोई लिखा हुआ है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। इस पर जो लिखा हुआ है वो अरबी की आयतें लिखी हुई है। और आजकल तो गूगल ट्रांसलेट का जमाना है, आप जाइए उस पर ट्रांसलेट कर लीजिए, अभी पता चल जाएगा सब क्या है। जैसे कि कुछ हो जाता है, जैसे कि जिसमें बताया कि देश विदेश के लोग इसमें पढ़ने में नाकाम रहे, तो ऐसा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। वो पत्थर पे उकेरी भी है तो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है, ऐसा कुछ नहीं। बाकी 3 तरफ तो अरबी है, वो सब पढ़ लेते हैं। एक तरफ थोड़ा फारसी है, तो यहाँ की स्थानीय भाषा उर्दू अरबी होने की वजह से उधर लोग बाग पढ़ नहीं पाते। कोई फारसी का ज्यादा होगा या आप अब तो गूगल ट्रांसलेट जाके करिए, उसे फौरन ट्रांसलेट करके बताएगा आपको। जनपद संभल के जहाँ तोता मैना की जो कब्र है थोड़ी सी दूर पर, उसके पास में ही थोड़ी सी दूर पर ये कुआं स्थित है। इस कुएं पर हम पहुंचे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह पृथ्वीराज चौहान के जमाने का कुआं है और यह कुआं चोरों वाले कुआं के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि दूर दरार के लोग आते हैं, देश विदेशों के लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, इसे देखने के लिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके पास में जो चोरों वाला कुआं है उसके पास में ही तोता मैना की कब्र है। उस कब्र का जो राज है कि उस पर जो लिखा हुआ है वो पढ़ देगा, उसके बाद उस व्यक्ति के लिए एक खजाना मिलेगा। तो यहाँ दोनों ही चीज़ें ये हैं, ये पुराने ज़मानों की बताई जा रही हैं, यानी 400 से लेकर के 800 वर्ष पुरानी ये कुआं और तोता मैना की कब्र बताई जा रही है लोगों के, स्थानीय लोगों के मुताबिक। तो यहाँ पर हम आए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि यहाँ पर ये कुआं की तस्वीरें दिखाएं, जो कि पृथ्वीराज चौहान के जमाने का कुआं है। इसमें इस समय यह 2 मंजिल है और बताया जा रहा है कि यह किसी ज़माने में 12 मंजिला कुआं था। तो इस कुएं की ये विशेषता है कि बाहर से लोग आ करके यहाँ पर आते हैं, तोता मैना की मज़ार पर जाते हैं, कब्र पर जाते हैं और कब्र के बाद में फिर इस कुएं पर आते हैं। तो यहाँ पर देश विदेश के लोग आ करके इस कुएं को देखते हैं। यहाँ पर कुएं के मैं दिखाऊंगा कि कुएं की एक रास्ता है, जहाँ से इस कुएं के लिए अंदर को जाने का एक जो रास्ता था, वो रास्ता ये रास्ता है। यहाँ से अंदर होकर के जाते हैं और कुआं के लिए अंदर प्रवेश करते हैं। तो यह पुराना कुआं है जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के जमाने का कुआं बताया जा रहा है। अब यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ टूट गई हैं पुरानी, तो यहाँ पर नीचे होकर के ये रास्ता बना दिया गया है। इस रास्ता के माध्यम से ही अंदर को कुएं में प्रवेश करते हैं। तो मैं जनपद संभल से अपने कैमरा मैन पर्सन के साथ गजराम सिंह यादव, नेटवर्क 10।